अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है? मैं हूं एमएस टीवी के साथ उज़्मा राहील। इस वक्त मैं मौजूद हूं जावेद मियांदाद साहब के घर में और सर इंतहाई बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं, आप सबको मालूम है, लीजेंड खिलाड़ी हैं। सबसे देखिए पहले पूछेंगे जावेद मियांदाद साहब से कि उनको बचपन में क्रिकेट का शौक़ किसको देख के आया, किस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली? जी सर। देखिए अल्लाह बख्शे मेरे साथ उनका नाम है। मैं जावेद हूँ। तो फादर के नाम से है ना, वो जी सर। जितने भी हैं वो तो आपको पता चलते हैं, क्योंकि जब हमारे ये सिलेक्शंस होती थी तो वहाँ बहुत सारे जावेद आ जाएंगे, तो इसलिए सर नेम जो था वो ज़रूरी हो गया। फादर का नाम जो है वो मेरा है, मेरा नाम जावेद। शौक़ मेरे बचपन से ही था। और मेरे अल्लाह बख्शे फादर जो थे वो क्रिकेट ख़ुद भी खेली, उन्होंने खिलाई भी, क्योंकि वो मुस्लिम यमखाना और फिर कराची क्रिकेट एसोसिएशन होती थी कराची की, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी ये जो क्रिकेट को कराची की। तो उसमें हर मेंबर जो था उनकी अपनी अपनी टीमें थीं। तो तकरीबन कराची में जो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ साथ जो क्लब क्रिकेट होती थी, तो उसमें कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो थी ये है ना सारा लुक आफ्टर करती थी। तो ये बेसिकली क्रिकेट के करता धरता सिंध के जो थे ये कराची क्रिकेट एसोसिएशन संभाली हुई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये तो 70s से बात कर रहा हूँ मैं, जब से चल रही थी ये। तो ऐसा ऐसा अब चेंज होती गई है। अभी भी कराची क्रिकेट एसोसिएशन है, खेली जाती हैं। लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन है, सारी जगहों पे पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन है, सब एसोसिएशंस भी हैं, ये भी क्रिकेट खेलती हैं। मगर एक टाइम पे हम खेल रहे थे क्रिकेट बैंक्स जो थे, इदारे जो थे, क्योंकि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इदारों की क्रिकेट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इदारों की जो क्रिकेट है वो बहुत ज़रूरी थी। और वो आए और एएच कादर साहब जो थे उन्होंने बहुत बड़े पाकिस्तान के पहले कप्तान भी रहे और बहुत अच्छे बड़े क्रिकेटर थे, और वो कराची क्रिकेट मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने संभाला दिया हुआ था। तो कराची, लाहौर और ये सारी एसोसिएशन जो थी ना ये खेलती थी। कराची में हम होते थे, लाजिम बात है कि हमारे यहाँ कराची क्रिकेट एसोसिएशन होती थी, और ईसा जाफ़र कराची क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, और सराजुल इस्लाम बुखारी साहब जो थे वो सेक्रेटरी थे। माय फादर मियांदाद नूर मोहम्मद जो मियांदाद जो थे वो है ना मेंबर्स थे, दूसरे भी मेंबर्स थे। तो इनकी ये पूरी एक तरीके से ये कमेटी होती थी। तो ये क्रिकेट को सिंध की, कराची की रन्स करते थे, और उसमें टूर्नामेंट होता था नीचे लेवल पे। और जो टूर्नामेंट में अच्छा करता था तो लाजिमत है जब कराची की टीम कोई बनती थी कराची की ट्रॉफ़ी के लिए, जो बड़े क्रिकेट खेलने के लिए, तो उसमें ये है ना लड़के जितने भी परफॉर्म करते थे क्लब क्रिकेट में, और ये टूर्नामेंट में जो क्लब रन किया जाता था उसमें, तो उनकी वजह से वो है ना टीम में सेलेक्ट होते थे। और फिर ये क्रिकेट जो है प्रोविंस लेवल पे खेली जाती थी, जिसे हम कहते हैं वो होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद फिर आपके चांसेस परफॉर्म करते हैं तो आपके पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के चांसेस जो हैं वो बनते जाते हैं। तो ये ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है इस तरह का सिस्टम बना हुआ था। कुछ तो नहीं देते थे, बस बादल ये था कि बातचीतें होती रहती थी, बातें करते थे, कुछ करते थे कुछ नहीं करते थे। ये चीज़ें सारी नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये स्टार्टिंग जो है बड़ी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इन जगहों से है ना शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर बड़ी थी ये बात करना, प्लेयरों को कुछ कह देना, आपस में लड़ाई, जो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे अपने जो वर्ड्स होते थे वो शेयर भी होते थे। वो आप कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, तो एक दूसरे का वो वहाँ पर क्रिकेट में ये चलती रहती थी। बॉलर होता था वो बॉलिंग करता था, बाउंसर करता था, तो कुछ आके वो ज़रूर कुछ ना कुछ वो बोली है ना बैट्समैन को कुछ कहता था। बेसिकली होता ये था कि एक तरीके से ये एक स्ट्रेटेजी होती थी कि बात कर रहे हैं, उसको डबल माइंड में ला रहे हैं, या उसको है ना गुस्सा दिला रहे हैं, या किसी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें चलती थी। तो मेरी आदत थी कि मैं हमेशा ये लेता था, आई टेक इट। जब वो करते थे तो मैं लेता था और मैं उसका जवाब देता था। अक्सर बाज़े लोग जो हैं वो क्या करते थे कि कोई अगर कह रहा है तो खामोशी से अपना कंसंट्रेट करके जवाब नहीं देते थे, इधर या उधर अपना मुंह फेस कर लेते थे। मगर मेरी एक हमेशा से आदत रही थी कि मैं एग्रेसिव था, क्योंकि मुझे किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह फ़ियर नहीं था। और मुझे ये चीज़ों ने बड़ा फ़ायदा दिया, क्योंकि जब आप किसी को कहेंगे कुछ कहेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है वो पता चल जाता है।
तो फाइटिंग स्पीड जो होती है वो ज़्यादा थी कि ठीक है टिट फॉर टैट। जब अगर मैं कह रहा हूँ तो आई एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग फ्रॉम हिम, बाउंसर भी आएगा जो भी आएगा तो आई डोंट केयर वाला हिसाब था ना। तो ये अपनी अपनी एक प्लानिंग से प्लेयर खेलते ना। तो बाज़ प्लेयर होते हैं वो ये चीज़ें नहीं होती थी, वो चुपचाप अपना खेलते रहते थे। और कुछ होते थे कि मगर ये ऑस्ट्रेलियन और वहाँ जब क्रिकेट होती थी वो अक्सर इसी तरीके से होती थी, टिट फॉर टैट। वो बात भी करते थे, बोलते भी थे। नहीं बादल वो अपने अपनी लैंग्वेज में ही कर रहे होते थे। तो ये था इंडिया और पाकिस्तान की जो होती थी जब मैचेस होते थे तो वहाँ भी उसमें भी बातचीतें होती थी, अपनी लैंग्वेज में होती थी। तो इस तरीके से ये होती थी। फिर आईसीसी ने आके इसको कंट्रोल किया कि स्लेजिंग होने लगी, क्योंकि अब माइक के नज़दीक भी, माइक के पास भी, माइक में भी है ना, माइक शुरू हो गए थे विकेट में। तो उसकी वजह से आवाज़ जो है ना वो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो घूमती थी। तो इसलिए वो चीज़ें भी ख़त्म हुई कि किसी तरीके से ये चीज़ें ना हों कि कोई लफ्ज़ जो है ऐसे हों जो क्रिकेट के लिए अच्छे ना हों। केयरफुल होते थे कि ऐसी कोई लैंग्वेज ना हो जाए, ऐसी बात नहीं हो जाए। बातचीत तो होती थी, आउट है नॉट आउट है ये चीज़ें तो होती थी, मगर कोई स्लेचिंग या इस किस्म की चीज़ें जो थी उसको अवॉइड करने के लिए। मगर फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो आईसीसी का इतना स्ट्रॉन्ग आ गया कि अब प्ले अगर कोई कुछ करेगा तो उसको पनिशमेंट मिल जाती है। वो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे बन गया कि अगर आप यूँ करेंगे तो इस दायरे में आ जाएंगे, आप यूँ करेंगे तो इस दायरे में आ जाएंगे, आपको हो सकता है सस्पेंड। नहीं ऐसा तो कोई नहीं था, क्योंकि लाजिम बात है जब आप खेलने जाते हैं तो आपको हर बॉलर को फेस करना पड़ता है। और ये एक तरीके से बैटल होती है बिटवीन बॉलर एंड बैट्समैन। और देखते हैं कभी बैट्समैन कामयाब होता है, कभी बॉलर कामयाब होता है। लाजिम बात है कि हमारे टाइम में उस वक्त क्रिकेट जो है इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर जितनी क्रिकेट थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और कलेक्टिवली, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट थी। हर टीमें जो थी वो उनके पास जो अच्छे अच्छे प्लेयर जो थे वो टीमों में थे। कभी किसी बॉलर से डर लगा सर कि इसकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा ऐसी होती है जो मैं नहीं खेल पाऊँ? नहीं अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो नहीं हुआ। वरना बॉलर को मैं समझता हूँ कि प्लेयर को कभी डरना चाहिए, क्योंकि अगर डरने की बात है तो फिर खेलनी नहीं चाहिए क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट में तो ये चीज़ें आएंगी, बाउंसर होंगे, बीमर भी हो जाती है, हर तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, बॉलिंग होती है। तो उसमें अगर जो आदमी भी अगर वो डरता है तो मैं समझता हूँ उसके लिए बड़ी क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं है। और उसको फिर ये चीज़ें छोड़ के कोई और काम के ऊपर जाना चाहिए। तो देखें ये तो बोर्ड के ऊपर होता है, जो भी बोर्ड आती है वो लाजिम आती है, वो उसके अंडर में सारी चीज़ें होती हैं। होता है कि अब वो कौन से सिलेक्टर्स, किस तरीके के सिलेक्टर जो है उसकी टीम बनाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो है मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी बननी चाहिए कि वो हर जगह से पार्टिसिपेट कर रहे हों, पूरे पाकिस्तान से, मतलब जैसे पंजाब है, ठीक है, लाहौर है, कराची है, फिर आप है ना एक कहीं से और से भी, इस तरीके से, ताकि सबको बोलने का मौका भी मिले। आप मैं सिलेक्शन कमेटी में तो कम ही रहा हूँ बिल्कुल मैं, क्योंकि मगर सिलेक्शन कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है टीम का किस तरह से टीम, और वो उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड तैयारी करते हैं, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। अब हम पूछेंगे सर से कि 1999 के जो वर्ल्ड कप के कोच थे वो जावेद मियांदाद साहब ही थे। देखिए बिल्कुल, देखिए लाजिम बात है जब मैंने क्रिकेट खेली है जी सर, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइप की क्रिकेट खेली है कि आई डोंट थिंक कि किसी ने, कि मैं बचपन से है ना मतलब उस लेवल पे था कि छोटी एज से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था और पाकिस्तान का कप्तान भी रहा, बड़ी अर्ली एजेस पे था कि जब तक, क्योंकि मेरे में सलाहियत थी। मुझे याद है कि अब्दुल हफीज़ कादर साहब थे, उन्होंने मेरा एक मैच देखा था। जी सर, ये बात है कोई 70s की है, जब ना हमारे अंडर 19 की टीम गई थी, सिंध वर्सेस पंजाब खेल रहे थे और वहाँ मैंने एक डबल सेंचुरी की थी, फिर सेंचुरी की थी। तो आप वॉज वॉचिंग, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था वो 1 या 2 आदमियों पे चलता था। तो कादर साहब है ना चेयरमैन होते थे और महमूद हुसैन अल्लाह बख्शे उनको, और कादर साहब को भी अल्लाह बख्शे दाई, ये 2 मतलब थे। फिर फजल महमूद आए, इस तरीके से। तो उस वक्त मैंने जो परफॉर्म किया था उसकी बेस पे मुझे कादर साहब ने एक तो खिताब दिया फाइन ऑफ द डिकेड का। जी सर,
वो मेरे लिए बड़ा होना कि उन्होंने क्या देखा था क्या नहीं देखा था ये तो अल्लाह बेहतर। बहरहाल उसके बाद जब मैं खेला तो मैंने पहले ही सीरीज़ में 500 एंड समथिंग रन्स किए थे टोटल। पहले मैच में मैंने 100 किए, फिर 100 के बाद फिर मैंने दूसरे में डबल 100 कर दिए, यानी कि मैंने टोटल जो उस सीरीज़ में 3-4 इनिंग में 500 एंड समथिंग रन। तो मेरी क्रिकेट जो स्टार्ट हुई है इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह बड़ी अच्छा। फिर उससे पहले मैं वर्ल्ड कप खेलने गया था पाकिस्तान 75 का वर्ल्ड कप जो है वो मैं खेला, मैंने वहाँ विकेटें भी ली थी और 18-19 रन किए थे, जबकि मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, बाजिद खान और इतनी बड़ी टीम थी किसकी नहीं। तो मैं और इमरान हम लोग तो उस वक्त यंगस्टरों में थे। जी सर। तो जब भी जो भी कुछ क्रिकेट खेलता हुआ आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस उनके पास वो प्लेयर हैं, यानी कि मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई अभी ये जो बेचारे प्लेयर खेल रहे हैं ये अगर इनका आगे फ्यूचर नहीं है क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से तो ये बेचारे इस वक्त क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। ये समझते हैं कि ये पैसा ये 2-4-1 साल में खेल के ये ज़िंदगी का बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले हमारी क्रिकेट जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी है ना, हमने बैंक और इसके ऊपर कराई हुई थी, उससे लोगों की रोजियां लग गई थी और लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है। वरना आप है ना क्रिकेट के साथ साथ बच्चों को और खर्चे जो हैं वो नहीं पूरे कर सकते। क्रिकेट में क्या मिलता है, एक आपको फीस मिलेगी और क्या मिलेगा, इतना पैसा नहीं मिलता कि आप उसके ऊपर है ना पूरा गुजारा कर लें। आज के दौर में फिर भी बेहतर है, मगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए होती है ना। ये तो नहीं है कि आज आपने खेला तो फिर तो इसी वजह से फिक्सिंग भी हुई कि लोगों ने जो थे जिनको पता था कि यार हमारा फ्यूचर जो है आगे अच्छा नहीं लग रहा, आज जो बनाना है बना लो और साइड पे हो जाओ। बिल्कुल। तो ये हम गलत है ना मतलब लोगों में डाल रहे हैं। हमें क्रिकेट को क्रिकेट की तरह चलानी चाहिए, सबका ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले उनकी माशी ख्याल करना चाहिए कि हाँ इनको क्रिकेट के साथ साथ इनके घर का जो है वो चूल्हा जलता रहे। जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन फिर आप ये इस तरीके की दूसरी हरकतें देखेंगी।